अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के प्रश्न समझेंगे। यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में छूट जाते हैं और आपको समझने में भी कठिनाई होती है, समझ नहीं पाते, बार बार बनाते हैं, नहीं बनता है। आज हम पूरी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और हम आपको मेंसुरेशन के प्रश्नों को अच्छी तरह समझा के आ जाएंगे। ये वीडियो अंत तक देखें तभी समझ में आएगा। ये वीडियो देख लेने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। एकदम कंफर्म आप एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल या हायर सेकेंडरी, बीपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे YouTube प्लेलिस्ट में अन्य वीडियो भी है जो आपके लिए मददगार साबित होगा। जाइए वहां पर देखिए, ठीक है। अभी मेंसुरेशन का देखिए और अच्छी तरह पूरी देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं, सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करके उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखते चलेंगे। चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन है आपके सामने, आप लोग बड़ी आराम से इसको बना लेंगे क्योंकि ये 3 भुजा है। आपको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना हो सकता है या एक ऐसे भी देख सकते हैं पाइथागोरस ट्रिक करके। आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, वर्गों का योगफल एक बड़ी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो निश्चित रूप से वह समकोण होता है और समकोण का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है। यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, ठीक है, शीर्षलंब। और आपको यह भी पता है कि छोटी 2 भुजाएं जो होती है वो ये मान लीजिए समकोण है, ठीक है ना, ये समकोण है तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको 1/2 गुने 3/4 मतलब 2 से काट देंगे, ठीक है। 3 दूना 6 सेमी स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आप कैसे, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 4 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और 50 25 मतलब ये पाइथागोरस ट्रिक पे आ गया जो होता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएगा तो दोनों छोटी भुजा लंब और आधार हम समझ लेंगे तो इस फॉर्म पे बना लेंगे तो ये आसानी से 6 वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है, ठीक है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 है तो उसकी सबसे छोटी, आप हमेशा याद रखेंगे कि 13 रहेगा, बड़ी भुजा तो समझ आएंगे कि छोटी 2 भुजा होगी 12 और 5, ठीक है ना। फिर भी हम बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का त्रिभुज का परिमाप, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, या किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है, मान लीजिए इस भुजा को इस भुजा का माप हम जोड़ देते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा परिमाप, ठीक है, परिमाप ये हो गया। या किसी भी चीज का अगर वो षष्ठभुज हो तो सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप बाहरी आवरण उसका निकल जाएगा। परिमाप का मतलब ये हुआ, ठीक है ना, ये टोटली पार्ट परिमाप हो जाएगा। या कोई भी मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है तो परिमाप क्या है, ये सब चारों तरफ का बनावट घेरावट परिमाप हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप खेत में देखते हो आरी हम लोग कहते हैं ना, तो आरी क्या है कि आरी एक परिमाप हो गया। तो परिमाप कितना आ गया बंधु, तो परिमाप वहां दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेमी परिमाप हो जाएगा। और ए बी मतलब उसमें से एक बड़ी भुजा दिया हुआ, देखिए आगे आप यहां पर देखेंगे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है, तो 13 a प्लस बी प्लस यहाँ पे 13 30 a प्लस बी और इधर 30 माइनस 13 तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 17, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब फिर आप देखेंगे कि ये क्या है और ये, तो आप उसके बाद यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा ए बी ही हुआ, ठीक है, बड़ी भुजा तो आपने लिख दिया तो इसमें से लंब और आधार ही होगा,
ठीक है। तो फिर आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, मतलब a गुने b आप आराम से लिख देंगे। यहाँ पे 60 हो गया, 30 हो गया क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब 1/2 AB, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, AB, तो AB बराबर आ गया 60, 30 दूना 60। अब आराम से दिमाग लगाए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बेस्ड भी आप देख सकते हैं। तब 12 + 5 कितना हो गया, 17 हो जाएगा। अब 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो गया। मतलब इस तरह छोटी भुजा कौन होगी, 12 और 5 में कौन होगी, ये 5 हो जाएगा। तो सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान √6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज हम खींचते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजा x x x मतलब बराबर होते हैं, x x नहीं होते, बराबर होते हैं। तो एक x होगा तो सब x हो जाएगा। बीच में हम यहाँ शीर्ष से एक माध्यिका खींच देते हैं, ठीक है, जिसका मान जो है √6 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x/2, x/2 होगा क्योंकि हाफ हाफ में बट गया, ठीक है। अब हमको x निकाल लेंगे तो एक सूत्र √3/4 गुने x², मतलब भुजा का होल स्क्वायर हम पर निकाल लेंगे आराम से इसका क्षेत्रफल। तो देखिए अब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है ना। तो आप एक पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, तो इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण इसमें क्या हो गया, x², लंब कितना हो गया, √6 का स्क्वायर प्लस फिर x/2 का स्क्वायर, ये आधार हो गया, ठीक है। अब x² बराबर क्या हो जाएगा, 6, √6 हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 6 रह जाएगा सिर्फ। अब x² और ये 4, हम x चर को चर बगल ले आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ x² माइनस x²/4, यहाँ 6 बच गया। अब 4 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 4x माइनस x² बराबर 6, ठीक है। यहाँ तो ऊपर 4x² में से x² घटाएंगे 3x²/4, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। इसको हम काट देंगे 2 से काट देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x² बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा, x बराबर √8 या 4 दूना 8, इसी को हम कर लेंगे 2√2 से में। तो ये क्या हो जाएगा, ये भुजा आ गया, ठीक है ना, भुजा आ गया। तो भुजा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का होल स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, मतलब √3 4 और भुजा कितना 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है। √3/4 यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। इससे एक काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम बना चुके हैं, ठीक है, हम कल वाले वीडियो में आप देख के वहां से आप इसको आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, एक आयताकार छत 240 मीटर लंबा और 216 मीटर चौड़ा है, ठीक है। उस पर फर्श पत्थर के टुकड़े को मरना है, प्रत्येक टुकड़ा 6 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है, तो कितने टुकड़े लगेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये छत है, ठीक है, ये इतना बड़ा आपका ये छत है, ठीक है। छत पे फिर ये टुकड़ा है पत्थर का, इस तरह का टुकड़ा है, तो हम सबसे पहले इस छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ये टुकड़ा का क्षेत्रफल और इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि इसी टुकड़ा क्षेत्रफल पर ना इस ईंट को या पत्थर को बिठाना है, तो कितना संख्या लगेगा निकल जाएगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
240 गुने 216, ठीक है, मतलब इसका क्षेत्रफल आ गया छत का। अब फिर ये टुकड़ा का, तो टुकड़ा 6 गुने 5 निकाल लेंगे तो निकल जाएगा आपका। तो 6 चक 24, ये 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, मतलब 8 गुने 216, तो ये हो जाएगा 8 छक 48, 8 4 12 का 2, ठीक है, 8 गुना 16, 1 17, 1728, मतलब ये बड़ा ही इजी लग रहा हो आप लोगों को, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब इस चैनल को करें, और भी वीडियो है, हम लगातार आपके साथ रहेंगे, सारा चीज का वीडियो डाल देंगे, और आपको जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे, जिस मैथ्स के रीजनिंग पे चाहिए हम उस पे बनाएंगे, ठीक है। वीडियो आप जरूर कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ग तथा आयत दोनों के परिमाप 48 मीटर है, दोनों के क्षेत्रफल में 4 वर्ग सेमी का अंतर है। मतलब एक आयत का भी परिमाप कितना है, 48 है, और वर्ग का, तो सबसे पहले हम वर्ग से निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, सबको पता है, 4 गुने भुजा, ठीक है। तो भुजा क्या निकल जाएगा, तो भुजा निकल जाएगा 48 में 4 से भाग देंगे, 12 चौका 48, 12 निकल गया, ठीक है। दोनों के क्षेत्रफल 4 वर्ग सेमी अधिक है। मान लीजिए इसका वर्ग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये वर्ग का भुजा निकल गया, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा कितना, 144, ठीक है। अब कह रहा है कि अंतर जो है, अंतर आपका 4 वर्ग सेमी है, ठीक है, 4 वर्ग सेमी। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई, मतलब a प्लस b कर देते हैं लंबाई चौड़ाई को, ठीक है। आयत का परिमाप मतलब 48 दिया हुआ है, 2 इंटू a प्लस b, ये कट गया, ठीक है, 24, तो a प्लस b कितना आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया। अब फिर क्वेश्चन में 4 वर्ग सेमी का अंतर है, मतलब 144 ये वर्ग का हो गया, ठीक है, और ए बी किसका हो गया, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, अंतर कितना है, 4 है, ठीक है, अंतर 4 है। तो आप इसको कैसे देंगे, अंतर 4 है, तो इस ये आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा, तो 144 माइनस 4, इधर ए बी बराबर आ जाएगा, ये आ गया कितना, 140 और ए बी। आप इसको तोड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 प्लस, ये प्लस है, ठीक है ना, ठीक है, ये 14 प्लस 10 तो कितना हो गया, 24 हो गया, और यहाँ पे 14, मतलब यहाँ पे 14 गुने 10, बड़ा आसानी से समझ, आयत की माप होगी तो 14 10 वाला होगा, तो ये होगा सिर्फ, तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। 3 नंबर 14 10 होगा, 14 लंबाई हो जाएगा, 10 चौड़ाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, बहुत ही मजेदार, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए, उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए जो 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है, ठीक है, 113 चक्कर लगाता है। मान लीजिए उस व्यास, ये पहिया है, ठीक है, ये पहिया, ये परिधि ही तो ये नच के इस तरह से जाएगा तो ये दूरी तय करेगा, ठीक है, एक रास्ते पे, तो कितना परिधि नचा होगा, ठीक है, वही उसकी दूरी हो गई होगी। तो सबसे पहले हम इसको किलोमीटर मीटर में चेंज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो 2 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितना, 1000 होता है, तो 2 में 1000 दूना, ठीक है, 2000 हो गया, प्लस 26 डेकामीटर, ठीक है, 1 डेकामीटर में, ये चीज आप नोट कर लेंगे, 1 डेका मीटर में 10 मीटर होता है, ठीक है, 10 मीटर, तो यहाँ 26 है, तो 26 गुने 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है, 2000 या 260, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2260 मीटर, ठीक है, 2260 मीटर हो गया। अब 2260 मीटर को कितना, 113 चक्कर लगाता है, 113 चक्कर ये पहिया लगाता है, तब जाता है क्या, इतना मीटर जाता है। जब इसको हम भाग दे देंगे तो परिधि निकल जाएगा, क्योंकि ये परिधि तो ही नच रहा है या दूरी तय कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ परिधि बराबर, वहां पे दूरी
बटा चक्कर, ठीक है। तो चक कितना आ जाएगा 22, 60 और 113, ठीक है। काट देंगे 113, तो 100 गुना 200 आते हैं गुना 26, तो 2 20, तो 20 क्या आ गया परिधि आ गया। अब परिधि का सूत्र लिखेंगे, तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है व्यास निकालना है, तो 2 पाई आर बराबर 20 लिख देंगे। अब 2r यहां पे 2r को रहने देंगे, ठीक है, और 22 बट्टा 7 चढ़ा लगा देंगे पाई के मान, ठीक है। और यहां तो 11 दूना 10 दूना, ठीक है। अब 2r क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2r कितना 2r गुने 11 और ये 10 सत्ते 70, ठीक है। अब 2r बराबर 70 बटा 11। यहां पे 2r जो हम दिए हैं, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना क्या होता है व्यास होता है, तो ये व्यास तो ही गया, ज्यादा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा 70 बटा 11, इसी को जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11 छक 66 और ऊपर 4 बचा 4 11 मीटर, ठीक है। तो सही जवाब इसका जो होगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो निश्चित रूप से शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को, ठीक है। और बहुत सारा वीडियो हम आपको देंगे जो आपके एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और सभी तरह के एग्जाम को फतह करने में काम आएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का माप समान हो, ठीक है। वृत्त का परिमाप, ये वृत्त है, ठीक है, इसका परिमाप और बराबर क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल हम दोनों का फॉर्मूला जो लिख देंगे, ठीक है। परिमाप, तो परिमाप क्या होता है परिधि 2 पाई आर बराबर क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहीं से इससे कट गया, ठीक है। आर इधर 2r है, इधर एक ही है, तो इससे ये कट गया, तो r बराबर 2 इकाई इसका सही होगा। तो अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, ठीक है, इसी को अर्धव्यास, व्यास का आधा, ठीक है, कहते हैं। चलिए तो ये सही जवाब ये होगा। चलिए एकदम आगे बढ़ते, फिर अगला 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो देखिए ये क्या है समचतुर्भुज, ठीक है ना। समचतुर्भुज, एक और सूत्र होता है समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। लेकिन यहाँ पे क्या है विकर्ण नहीं है, और एक और होता है आधार गुने ऊंचाई होता है, ये भी सूत्र होता है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज में भी होता है, समचतुर्भुज में। तो यहाँ पे आपका परिमाप दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 40 है, तो भुजा कितना हो जाएगा, क्योंकि यह परिमाप भी होता है चारों भुजा बराबर होता है, इसलिए 4 गुने भुजा होता है, तो इसका भुजा हो जाएगा कितना, तो 40/4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भुजा हो गया, तो भुजा ही तो आधार होगा, ठीक है, यही तो आधार होगा। और ये ऊंचाई, तो ऊंचाई दिया हुआ 5, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 10 गुने 5 10 × 50 वर्ग मीटर आप आसानी से निकाल लेंगे, सही जवाब ये होगा। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर है, 2 समकेंद्रीय वलयों की परिधि क्रमशः 28। अब समकेंद्री का मतलब क्या होता है, एक वृत्त है, ठीक है, केंद्र एक ही है और यहाँ दोनों वृत्त है, ठीक है। तो अब वलयों के बीच की चौड़ाई कितना हो जाएगी, तो एक यहाँ होगा और एक यहाँ से यहाँ खींचेंगे, तो बाहरी त्रिज्या में से ई वाला त्रिज्या घटा लेंगे, तो ये तो निश्चित है कि निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट क्या लिखिएगा, वलयों के बीच की चौड़ाई, तो निकालने के लिए करेंगे क्या, पहले परिधि, ठीक है, बड़ा वाला परिधि गुने 7 44 माइनस फिर परिधि गुने 7 44, ये करके घटा देंगे, बड़ा ही आसानी से। परिधि कितना है, तो 88 गुने 7, बड़का है ना, तो बड़ा को पहले लिख के घटाएंगे ना, छोटा में से कैसे घटेगा।
अब परिधि तो फिर 66 गुने 7 और 44, इसको 2 से कर देंगे, ठीक है, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो 11 छक 66, 4 ये 3 से, फिर ये 2 से। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 14 हो गया, ठीक है ना, माइनस अब ये कितना हो जाएगा, तो 4 बचा ना, 3 बचा 7 21, 21 बटा 2, तो इसको 10.5 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में से 10.5 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3.5 सेमी, ठीक है। ये 3 मतलब इस इतना की जो चौड़ाई हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़ी ही आसान से समझ ले है, ठीक है ना। एकदम लाइक ठोकिए, एकदम निश्चित लाइक लगाइए ताकि हम और मोटिवेट हो और वीडियो हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लाए। चलिए अब 12वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और सेमिहद परिमाप क्या हो जाएगा। सीधी सी बात है, पहले भुजा निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे, परिमाप हो जाएगा। तो भुजा निकालने के लिए होता है रूट अंडर पहला विकर्ण बटा 2, ठीक है, प्लस दूसरा विकर्ण बटा 2 का ये स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पहला विकर्ण कितना है 24 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 10 बटा 2 का स्क्वायर, काट देंगे ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 25 और 169, इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा और 13 चौका 52, ठीक है। परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा 13 गुने 4, 13 चौका 52 सेमी, मतलब ये सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप मूल परिमाप का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है, मूल परिमाप का कितना गुना हो जाएगा। तो हम नीचे रखेंगे, गुना जब कहेंगे मूल परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई r, परिधि हो जाएगा वृत्त का। अब इसी में 2 पाई r कह रहा त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए, मतलब 3r हो जाएगा ना ये। तो अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा 3 गुना, इसका सही जवाब है, ठीक है। तो 3 गुना इसका हो जाएगा। चलिए कितने गुना हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, तो परिमाप मूल को कितना हो जाएगा। चलिए ये अगला आपको पसंद आ रहा हो तो निश्चित लाइक करें, मोटिवेट करें हमें। एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 6 मीटर हम आपको बता चुके हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल, तो विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर और इसमें 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब 6 के स्क्वायर और 2 से भाग दे देंगे, ये 36 हो जाएगा, 2 18 वर्ग मीटर, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। अब आयत की लंबाई 100 देखिए 100 हम इसका आधार कुछ भी बढ़ेगा तो 100%, प्रतिशत का जहां मैटर आएगा तो 100 मूल रहेगा, ठीक है, मूल 100, तो इसमें बनाएंगे 130 गुने, ठीक है, और चौड़ाई में कितना बढ़ जाता है, घट जाता है, तो 85, 100 में से घटता है 15, 85 हो जाएगा, 100 में ही वृद्धि करेगा, ठीक है। तो 100 ये से ये कट जाएगा 2, ठीक है, और 17 × 85, जब इसको हम भाग करेंगे गुना करेंगे तो 17, तो 17 रहेंगे 170, ठीक है, 3 17 51, ये 1 2 फिर 2 हो जाएगा 221, तो 221 बटा 2 भाग दे देंगे तो हो जाएगा 110.5, ठीक है। तो ये वृद्धि हो जाएगी, पहले था 100, अब वृद्धि होके हो गया 110, तो हम 110 ये क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, घटा देंगे 100, तो बच गया कितना, तो 10.5, ठीक है, इसका सही जवाब ये वृद्धि होगा। अगर वर्ग में भी बनाना चाहेंगे तो वर्ग में भी तो लंबाई चौड़ाई होता है, ठीक है, तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई होता है और दोनों बराबर होता है, इसलिए भुजा स्क्वायर हो जाता है,
जब सिर्फ रहेगा वर्ग के भुजा में 30% वृद्धि, तो हम दोनों में क्या करेंगे 130, ठीक है, और 130/100 करके निकाल देंगे, जो वृद्धि होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा, दोनों में सेम बनेगा, ठीक है। और वीडियो आप चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करें, और वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट हो और पूरी तरह हम वीडियो आपको डालें और सब तरह के कंसेप्ट पे करें, और क्वेश्चन जो बचा हुआ है आप हम कमेंट निश्चित करेंगे, ठीक है। हम आपके साथ बने रहेंगे एग्जाम तक, ठीक है, सभी एग्जाम फतह कराने में काम आएगा। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, सभी सेशन 8 बजे रोज आता है, आप जुड़े रहे, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।